जय माता दी दोस्तों, विलंब न करते हुए शुरू करते हैं माता शैलपुत्री जी की व्रत कथा। मां दुर्गा का पहला स्वरूप माता शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माता शैलपुत्री का जन्म हिमालय के राजा हेमावन और मैनावती के घर हुआ था, परंतु अपने पूर्व जन्म में यह देवी प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थीं। तब इनका नाम सती था। सती प्रजापति दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री में से एक थी, परंतु महादेव और सती के प्रेम विवाह के कारण प्रजापति अपनी पुत्री से अत्यंत रुष्ट थे, क्योंकि प्रजापति दक्ष भगवान शिव को अपना शत्रु मानते थे और वह इस विवाह को अपना अपमान मानते थे। अपने इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने सभी देवी देवताओं को उनका यज्ञ भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, परंतु अपनी पुत्री सती और अपने जमाता महादेव जी को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। जब इस यज्ञ की जानकारी देवी सती को हुई तो उन्होंने भगवान शिव से इस यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु महादेव जी ने इस विषय पर देवी सती से कहा कि उनके पिता द्वारा हमें उस सम्मिलित होने का निमंत्रण नहीं दिया गया है। ऐसे में हमें बिन बुलाए उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर देवी सती भगवान शिव से अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए हठ करने लगीं। इसके बाद भगवान शिव ने देवी सती को पुनः समझाया कि प्रजापति दक्ष, हम दोनों से किसी कारणवश रुष्ट हैं। उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यज्ञ में आमंत्रित किया है, परंतु हमें जानबूझकर निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव की यह बातें सुनकर भी देवी सती नहीं मानी और भगवान शिव को अपनी सौगंध देकर अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने चली गईं। परंतु जब माता सती प्रजापति दक्ष के यज्ञ स्थान पर पहुंची तो वहां प्रजापति दक्ष और उनकी सभी बहनों ने उनका अपमान किया। केवल उनकी माता ने ही उनसे उचित व्यवहार किया। उस परिस्थिति में एक समय ऐसा भी आया जब उनकी माता ने उन्हें कैलाश लौट जाने के लिए कहा और देवी सती कैलाश की ओर प्रस्थान करने लगीं। परंतु इसी बीच प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। यह सब देखकर सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहां आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन न कर सकीं और उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोधित होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। इस घटना के कई वर्षों बाद देवी सती ने पर्वतों के राजा हेमावान के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। इस जन्म में वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह शंकर जी से हुआ। अंत में माता शैलपुत्री का जयकारा सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लगाएं और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।